भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के और मां गंगा इस धरा पर अवतरित हुई हैं, जो सब प्रकार के दोषों को दूर करने वाली हैं। गंगे गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। 100 योजन की दूरी पर भी यदि कोई गंगा 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 का उच्चारण कर ले तो मां गंगा उसके पापों को दूर करके उसको सायुज्य गति प्रदान कर देती है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है कि एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा ये 4 तिथियां हैं महीने की। जैसे किसी कक्ष निर्माण में 4 स्तंभ बनाते हैं ना चारों कोनों पर, ऐसे ही जो महीना है उसकी 4 तिथियां हैं। 2 एकादशी, एक शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष में अमावस्या। ये 4 तिथियों में विशेष आराधन भगवान का होना चाहिए। रोज तो आराधन करते ही हैं हम लोग, लेकिन इन 4 तिथियों में विशेष आराधन, पूजन, अर्चन, बंदन होना चाहिए। स्नान भी होना चाहिए, तो बड़ा सुंदर स्नान होना चाहिए। 3 प्रकार के स्नान हैं हमारे। एक गंगा जी का स्नान है, गंगा यमुना सरयू का। एक नदी का स्नान है और एक नाले का स्नान है, गंदे नाले का। ध्यान देना, यानी एक ऋषि स्नान है, एक मनुष्य स्नान है और एक राक्षस स्नान है। प्रातः काल 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा को यदि आप अपने ही कक्ष में, अपने स्थान पर जो भी आपका साधन है, स्नान करते हैं और वहां गंगा गंगा, यमुना यमुना, सरयू सरयू का यदि ध्यान करेंगे तो आप सत्य मानना कि आपको गंगा यमुना सरयू के स्नान का फल मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, 4 बजे से 6 बजे के बीच में गंगा यमुना के स्नान का फल मिलेगा। इसका नाम ऋषि स्नान है। और दूसरा स्नान मनुष्य स्नान है। 6 बजे से 8 बजे के बीच में स्नान करना, फिर चाहे जैसे गंगा गंगा बोलते रहना, क्योंकि उस समय मां गंगा यमुना सरयू का पहरा चलता है, वो विचरण करती हैं। तो दूसरा स्नान मनुष्य स्नान यानी नदी का स्नान है। और 8 बजे के बाद स्नान करना, तो फिर चाहे नदी नदी चिल्लाते रहना, चाहे गंगा गंगा चिल्लाते रहना, वो तो राक्षस स्नान है। 8 बजे के बाद जो स्नान कर रहे हैं वो तो राक्षस गंदे नाले का स्नान है। इसलिए स्नान करना तो प्रातः काल करना। प्रातः काल जो स्नान करते हैं, भगवान को जो स्तवन करते हैं, माता पिता गुरुओं को जो प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में जो पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। विश्वामित्र जी ने